पहला सवाल मेरा विपिन जी आपसे होगा, क्योंकि बड़ा हैरान कर देने वाला ये मसला है कि किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर बैठे लोगों ने तालिबान की गतिविधियों का समर्थन किया है। दुखद है, और इस तरीके से किया है कि कह दिया कि ना तो उन्होंने कभी किसी महिला के साथ कोई बदतमीजी की, जिसने चाहा वो अफगानिस्तान में रहना चाहता था वो रहा, जिसने कहा कि नहीं रहना उसे जाने दिया गया। जबकि तस्वीरें हमने देखी कि हवाई जहाज में लटके हुए लोग थे, हिंदुस्तान जब फ्लाइट आई तो उसके आगे के पहिए पे लोगों के चिथड़े तक मिले। उसके बाद इस तरीके का वक्तव्य हिंदुस्तान से सामने आना। दो ही बातें हो सकती हैं जी। एक कि कोई व्यक्ति जान के अनजान बनता है और कोई सही मायने में अनजान होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि इनको स्थिति से अवगत नहीं है ये जो प्रवक्ता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, कि ये इनको पता नहीं था मौलाना सज्जाद नोमानी को कि ये क्या बोल क्या रहे हैं। उसके पहले आपने देखा समाजवादी पार्टी के जो सांसद थे उन्होंने क्या बयान करे। तो यहाँ पर ये मसला ये नहीं है कि यहाँ पर ये इनको पता नहीं था, ये जान के जब अनजान बन रहे हैं और यहाँ पर एक शय देने का काम कर रहे हैं कि यहाँ पर एक हिंदी मुसलमान उनको सलाम भी कर रहा है, उनको नमन कर रहा है। तो ये कहाँ की समझ है? क्या किसी से छुपा है ये कि जो जिस तरह से ये लोग तालिबान इनका जो आतंक अफगानिस्तान में मचा हुआ है, आम आदमी जो इस समय जो खून के आंसू रो रहा है इस समय कि वो ये चाह रहा है कि किसी तरह से जान बचे तो लाखों पाए, किसी तरह से यहाँ से निकले। क्या वो बेवजह निकलना चाह रहे हैं? जो हवाई जहाज के पहियों से लटक के जा रहे हैं। तो अपने आप में ये बहुत कुछ बयान करती है स्थिति कि अफगानिस्तान में सूरत हाल क्या है, वहां पर एक आम आदमी क्या महसूस कर रहा है। वहां पर जीना दूभर हो गया है और यहाँ पर जान के लाले पड़े हुए हैं। और वहां पर एक तरफ जब आपको एक स्वर में स्वर मिलाना चाहिए इन लोगों की जो इंसानियत के दुश्मन है, दरिंदे हैं, वहां पर उनकी आपको जो है कठोर शब्दों में निंदा करनी चाहिए। वहां पर आप उनको सलाम कर रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं ये कहाँ की समझ है, ये क्या संदेश देते हैं यहाँ पर। और देखिए एक बात साफ है, मैं हिंदू होऊंगा लेकिन सबसे पहले मैं मानवता मेरा धर्म होना चाहिए। मैं हिंदुस्तानी हूँ। यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि हमने कोरोना काल में जी के देखा, हमने देखा कि कैसे जान के लाले पड़े थे। और यहाँ पर जब कोई रोकथाम था नहीं, ये टीका का इजाज नहीं हुआ था, तो वहां पर हमने क्या सीख ली, क्या सबक लिया? हमने देखा कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और मानवता को ही आपको सर्वोपरि मानना पड़ेगा। उसके बाद हम ऐसी बेतुकी बात करें। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और आपको पता है कि तालिबान की क्या विचारधारा है, वो औरतों को कुछ समझते नहीं है। यहाँ पर हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, 21वीं सदी की महिलाओं, अगर आप यहाँ पर बच्चों के इम्तिहानों की बात करें, सीबीएसई बोर्ड की बात करें, 12वीं की परीक्षा के जो नतीजे आए, 10वीं के जो आए, वहां पर लड़कियों ने हमेशा, देखिए एक रिवायत रही है हिंदुस्तान में कि लड़कियों ने लड़कों को मात दी है यहाँ पर। तो हम लोग तो फख्र करते हैं इस बात पे, हम नाज करते हैं कि यहाँ पर कि हमारी बच्चियां जो हैं वो उनसे हमारा सर भी ऊंचा होता है और हम लोगों को उन पे गर्व रहता है यहाँ पर। और यहाँ पर तो ये तालिबान की विचारधारा क्या है? तो यहाँ पर तो इसका मतलब साफ है कि आप तालिबान की विचारधारा को भी आप सलाम कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि जो महिलाओं को जो है आगे बढ़ने की बजाय वो और पीछे चले जाए? यहाँ पर क्या कौन सी सदी में जा रहे हैं ये? तो